नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। हम आ पहुंचे हैं पटना के स्टैंड रोड। ये पटना का स्टैंड रोड है और ये 6 स्टैंड रोड है और ये सरकारी बंगला आप देख रहे हैं मेरे पीछे। और ये वो सरकारी बंगला है जो कि तमाम यहाँ पे मंत्री को अलॉट किया। इस बार कुछ अलग हम बात करने जा रहे हैं इस मनहूस बंगले की। इसमें कहानी है, इसके बारे में बताया जाता है कि इसमें जो भी मंत्री आते हैं वो अपना 5 साल नहीं गुजार पाते हैं, उससे पहले उनको इस्तीफ़ा देना पड़ता है या फिर कहा जाए सरकार गिर जाता है। तो ये है कहानी इस बंगले की। भूतों की कहानी और मनहूसता की कहानी तो आपने टीवी में और फिल्मों में बहुत देखा होगा, लेकिन यही कहानी है इस बंगले की जो 2010 से चलती आ रही है। जी बिल्कुल, ये बंगला मुकेश सहनी को अलॉट किया गया है, बिहार आवास के द्वारा, विभाग के द्वारा अलॉट किया गया है। और कहा जाए इस बंगले में जो भी मंत्री आए हैं उन्होंने अपना 5 साल नहीं गुजारा ठीक से, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ गया या फिर सरकार गिर गई। क्या कुछ इस बंगले की कहानी है, चलिए अंदर चलते हैं। बिहार आवास विभाग द्वारा सभी मंत्रियों को बिहार में आवास अलॉट कर दिया गया है। और हम बात कर रहे हैं बिहार के दोनों डिप्टी सीएम की, तारकिशोर प्रसाद को देश रत्न मार्ग में आवास अलॉट किया गया, वहीं रेणु देवी को 3 स्टैंड रोड में आवास अलॉट किया गया। वहीं हम जिस सभी आवास में प्रवेश कर रहे हैं वो 6 स्टैंड रोड पे है और ये आवास अलॉट किया गया है पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के मंत्री मुकेश सहनी को। मुकेश सहनी को ये आवास अलॉट किया गया, लेकिन इस आवास की जो कहानी है बिल्कुल अलग है। हम बात कर रहे हैं 2006 से लगभग अभी 10 साल में 3 कुशवाहा मंत्री यहाँ पे रहे हैं, कुशवाहा जाति के मंत्री रहे हैं, लेकिन वो अपना कार्यकाल समाप्त नहीं कर पाए। बीच में कहें तो छोड़ दिए या फिर इस्तीफा देना पड़ा, सरकार गिर गई। शुरुआत से बात करते हैं हम 2010 की बात करें। 2010 के जदयू के मंत्री बनाए गए थे उत्पाद मंत्री अवधेश कुशवाहा। अवधेश कुशवाहा को उत्पाद मंत्री बनाया गया। उत्पाद मंत्री बनने के बाद उनको ये आवास विभाग द्वारा आवास अलॉट किया गया था। आवास अलॉट करने के बाद कहा जाए उनकी स्थिति इस तरह से डावाडोल हो गई, या फिर कहें कि ये आवास की जो मनुष्यता है या फिर कहें जो भूतिया बंगला, राजनीतिक भूतिया बंगला कहा जाता है, वो उनको नहीं भाया और वो इस्तीफा दे दिए। उन्होंने उत्पाद जो विभाग था उनका, उसमें घूस लेते हुए उन्होंने उनको रिश्वत लेते हुए उनका वीडियो वायरल हुआ था और मामला संज्ञान में आने के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। वहीं फिर हम बात करते हैं आलोक मेहता की। आलोक मेहता राजद के नेता हैं और राजद, और जब जदयू सरकार बनाई थी 2015 में, तब 18 महीने सरकार चली थी और सरकार गिर गई थी। उसके बाद आलोक मेहता को भी ये बंगला छोड़ना पड़ा। फिर वहीं हम चलते हैं आगे और बात करेंगे 18 महीना सरकार चलने के बाद आलोक मेहता को भी आखिरकार ये सरकारी बंगला छोड़ना पड़ा था। वहीं फिर बात करें 18 महीने के बाद सरकार गिर गई। वहीं फिर बीजेपी के साथ सरकार बनी, जदयू और बीजेपी के। उसके बाद जदयू के नेता हैं मंजू वर्मा, उनको ये आवास अलॉट किया गया। और मंजू वर्मा की कहानी आपके बारे में आपको पता ही है कि मंजू वर्मा मुजफ्फरपुर कांड में किस तरह से आरोपी रही हैं और इनको इस तरह कहा जाए कि उनको इस्तीफा देना पड़ा और इतना मजबूरी में इस आवास को फिर छोड़ देना पड़ा। तो ये लगभग ये कहानी है इस आवास की। और इस आवास में फिर से मुकेश सहनी आ रहे हैं। मुकेश सहनी, अब देखने वाली बात होगी कि मुकेश सहनी इस आवास में कितने दिन टिकते हैं। बहरहाल अब देखना है कि मुकेश सहनी को यह आवास जो अलॉट किया गया है कब तक वो इस आवास में टिकते हैं, क्योंकि कहानी और आंकड़ों की जो बात हमने आपको दिखाई वो आंकड़े सही हैं। और बिल्कुल जो इस तरह से कहा जा रहा है कि मनहूस बंगला है, मनहूस बंगला के तौर पर, राजनीतिक मनहूस बंगला के तौर पर इसको देखा जा रहा है। लगातार जो भी आपने देखा 2010 से बात करें 2020 तक लगातार कुशवाहा जाति के 3 मंत्री रहे जिनको कि तीनों को इस्तीफा देना पड़ा या फिर कहें सरकार गिर गई। बहरहाल अभी देखना दिलचस्प होगा
कि क्या कुछ होता है आने वाले दिनों में। टीवी में, फिल्मों में और कहानियों में आपने मनहूस बंगला की कहानी बहुत सुनी होगी, लेकिन आज जो हमने आपको बताया बहरहाल वो एक कहानी नहीं बल्कि सत्य है जो कि राजनीतिक मनहूसता की बात करते हैं। और वही आप देखना होगा कि क्या एनडीए सरकार गिर जाएगी, क्या मुकेश सहनी इस्तीफा दे देंगे, तमाम चीजें कयास लगा रहा हूं। अभी क्या कुछ होना है राजनीति में आने वाले दिनों में देखा जाएगा क्या कुछ होता है। लेकिन जो इस बंगले की कहानी है मैंने आपको वही बताया। ये बंगला फिर से मैं बता दूं, मुकेश सहनी जो कि वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको मिला है 4 सीटें इस बार जीत करके वो आए हैं बिहार विधानसभा चुनाव में और एनडीए का हिस्सा है। और उसको आवास विभाग द्वारा, बिहार के जो आवास विभाग है उसके द्वारा ये बंगला अलॉट किया गया है, आवंटित किया गया है। और ये 6 स्टैंड रोड है, 6 स्टैंड रोड है, वहीं पे ये बंगला है। इस बंगले की रंग रोगन अभी हो रही है। देखिए अभी बंगला क्या कुछ होता है, इस बंगले की कहानी आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो देखा आपने 6 स्टैंड रोड में जो 6 स्टैंड रोड में जो बंगला है, ये जो कहा जा रहा है लगातार 10 सालों से ये बंगला किसी मंत्री को अपने घर में रहने नहीं दिया। लगातार कुछ न कुछ कारणों से इस्तीफा देना पड़ा या फिर कहें तो सरकार गिर गई। तो इस तस्वीर को फिर से मैं आपको दिखाना चाहूँगा उस बंगले की, जिसमें कि मुकेश सहनी आने वाले हैं। आने वाले दिनों में उनको ये यहाँ पे रहना है क्योंकि बिहार आवास विभाग द्वारा ये बंगला उनको अलॉट किया गया है। इस बंगले की कहानी हमने आपको बता दिया और आंकड़े क्या कुछ कह रहे हैं ये भी हमने आपको बताया। और अब आने वाले दिनों में बहुत चहलकदमी बंगले में होने वाली है। क्या कुछ राजनीति के महत्वता से क्या कुछ महत्वपूर्ण रहेगा इस बंगले में आने वाले दिनों में देखना होगा। लगातार अब भारत लाइव आपको दिखाता रहा है बिहार से राजनीति से जुड़ी खबरें और लगातार भारत लाइव आप फॉलो करते रहें और इसी तस्वीर के साथ छोड़ के जा रहे हैं। फिर मिलें किसी बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।